आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं बात करें तो नीमच की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए चंबल का पानी नीमच शहर को मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर अब शहर की अग्रणी सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था कृति द्वारा सड़कों पर उतरकर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से चंबल का पानी नीमच शहर में लाने को लेकर लगातार आवाज उठाई गई। ज्ञापन, धरने, पोस्ट कार्ड, अभियान, आवेदन, निवेदन सब कुछ हुआ, लेकिन ये मांग आज तक पूरी नहीं हुई। अब जन आंदोलन की जरूरत महसूस हो रही है। इसी कड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कृति द्वारा कल 22 जून को भारत माता चौराहा से शाम 5 बजे एक रैली निकाली जाएगी। सुनिए समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह वर्मा, आशा सांभर, अनिल चौरसिया, किशोर जेवरिया, साबिर मसूदी, कांग्रेस नेता दिलीप गुर्जर ने क्या कुछ कहा। सर, चंबल का पानी नीमच लाने के लिए कृति द्वारा निरंतर आंदोलन किया जा रहा है। कल रैली निकलेगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कृति संस्था 2009-10 से ये आंदोलन चला रही है, करीब 15 साल होना है। और उस समय पीएचई ने एक योजना बनाई थी, 857 करोड़ रुपए की वो योजना थी। उसमें पूरा नीमच जिला, जिसमें रामपुरा, मनासा, कुकुड़ेश्वर, जावद, नीमच, जीरन और गांव, उसमें जो गांव थे वो सब मिला के 857 करोड़ रुपए की वो योजना थी। और उस समय शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काबिज हो चुकी थी। और हमने यहाँ से पीएचई से पूरा प्रस्ताव, वो पूरा योजना ली और फिर उस योजना के अंदर हमने पूरी योजना को लेकर समझा। और उसके बाद लगा कि इससे नीमच के पूरे जिले की पेयजल समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। तो हमने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया और सरकार को ज्ञापन दिए और यहाँ के विधायक महोदय से और सांसद महोदय से भी मिले और उनको पूरी योजना की कॉपी दी हमने। आज भी मेरे पास फाइल मौजूद है, जो कॉपी दी थी वो पूरी फाइल मौजूद है मेरे पास। लेकिन हमारे विधायक महोदय ने हमारी हंसी उड़ाई थी उस समय कि जेवरे जी कैसी बात कर रहे हैं, कोई चंबल का पानी नीमच आ रहा है क्या? मतलब उनको लगा था कि असंभव सी बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं आश्वस्त था कि पीएचई ने पूरी योजना बनाई थी, उसका पूरा नक्शा मेरे पास मौजूद है और उसी के बेस पे मैं बात कर रहा था कि चंबल का पानी नीमच आना चाहिए। और उस बात को लेकर हमारे भीलवाड़ा के जो उस समय के सांसद थे सीपी जोशी साहब, उन्होंने इस बात को समझा कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत भीलवाड़ा के लिए योजना बनवाई और योजना वहाँ पे गहलोत सरकार थी, उनसे फॉरवर्ड करवाई और केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी से उसको सैंक्शन करा के और तुरंत भीलवाड़ा में काम करा। और आप देखिए कि वहाँ 10 साल से वहाँ पे चंबल का पानी आ रहा है और भरपूर पानी आ रहा है, गुलाबपुरा तक पानी जा रहा है। और उसी के बाद मंदसौर के हमारे सांसद महोदय को लगा कि मंदसौर, क्योंकि मंदसौर के सांसद, इसलिए कह रहा हूँ कि नीमच के बारे में तो कभी सोचते नहीं, इसलिए मंदसौर के सांसद ने सोचा कि मंदसौर में भी ये चंबल का पानी आ सकता है। तो उन्होंने संजीत से जो है चंबल का पानी मंदसौर के अंदर पाइपलाइन डलवा दी। ये अलग बात है कि उस पाइपलाइन के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ था, आए दिन वो पाइपलाइन फूट जाती, तो मंदसौर के लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता है जो चंबल के पानी का लाभ मिलना चाहिए। हमारे यहाँ के तो सांसद महोदय चूंकि नीमच के हैं नहीं, वो मंदसौर के सांसद हैं। मैंने जैसा कहा, तो नीमच के बारे में उनको कोई काम करना ही नहीं था, तो उन्होंने कभी इसके बारे में सीरियसली कोई इसको लिया नहीं और करा नहीं। और हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो इतने, मतलब क्या बोलूँ कि उनका, मैं कई बार कह चुका हूँ कि उनकी दूरदर्शी सोच नहीं है, जिसको विजन कहते हैं अंग्रेजी में, कि वो ये सोच सकें कि यार हमारे नीमच के अंदर भी ये योजना आनी चाहिए। और उनको लगा, जब ये पहले एक जायका योजना आई थी जापान की कंपनी से, वो नीमच उसमें टाउन शामिल था, पर योजना किसी कारण से लागू नहीं हुई और वो नहीं हुई। फिर उसके बाद केंद्र सरकार की नल जल योजना आई। नल जल योजना आई तो वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी और हमारे विधायक महोदय समझ रहे थे कि बस नीमच में पानी आ गया। जब हमने उनसे कहा कि इसके अंदर नीमच शामिल नहीं है, तो उनको पता ही नहीं था कि नीमच शामिल नहीं है। फिर हमने पीएचई से जो उनसे लेटर मंगवा के और उनको दिखाया कि इसमें नीमच शहर शामिल नहीं है, तब उनको समझ में आया कि इसमें नीमच शामिल नहीं है। ये उनकी गंभीरता इस नल जल योजना के बारे में थी या चंबल के पानी के बारे में थी। फिर उनका नहीं हो जाएगा और उन्होंने अपने भाषणों में कई जगह इस बात को कहा कि चंबल का पानी नीमच आएगा और बिल्कुल सैंक्शन हो गया है और ये हो गया। और आप देखिए कि अभी जो पाइप डल रहे हैं गाँव के अंदर, उसमें नीमच शहर शामिल नहीं है। और नीमच शहर में जैसे हरकिया खाल की जब योजना बनी थी, उस समय 25-30 हज़ार की आबादी थी और 25 साल के अनुमान के आधार पर वो योजना बनी थी।
हरकिया खाल का पानी हम आज 1.5 लाख की आबादी के बाद भी उसके ऊपर आधारित है। बीच में जब ठिकरिया बांध के बारे में आया तो नगर पालिका ने उसमें अपना पैसा लगाया, तब भी हमारा ये विरोध था कि अगर आपने छोटे मोटे पोखर और तालाब के भरोसे रहे तो नीमच क्योंकि बढ़ता हुआ शहर है और किसी भी शहर की उन्नति अगर देखें तो पानी के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ उद्योग भी नहीं लगेंगे और आबादी बढ़ेगी तो उसको पानी की सबसे पहले सुविधा चाहिए। हम मकान भी किराए से लेते तो पहले ये देखते कि नल पानी की क्या व्यवस्था है। तो जो नीमच शहर में रहने आएगा तो वो भी देखेगा कि पानी की क्या सुविधा। तो नीमच इसलिए नहीं बढ़ा कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। अगर बेटी भी शादी करके जाएगी तो देखेगी कि अपने को नल से पानी लाना है कि वहीं हैंडपंप जाना पड़ेगा कि कुएं पे जाना पड़ेगा। मतलब ये पानी बेसिक चीज है और उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ठिकरिया के अंदर 50% सिंचाई का पानी है और उसके अंदर इंडस्ट्री के लिए 10% पानी है। 15% पानी केवल 25% पानी केवल नगर पालिका को मिलना है, वो भी ठिकरिया के अंदर से भरकिया खाल जाएगा और फिर यहाँ आएगा। तो ये समझिए कि पानी का वेस्टेज है। तो हम 10% पानी ठिकरिया का पी पा रहे हैं और वो भी देखिए अभी इस वक्त जैसे बारिश कम हुई इस साल तो पानी की किल्लत होगी। तो ठिकरिया का पानी मिलने के बाद भी हम 4 दिन में पानी मिल रहा है और कई बार तो कई लोग बेचारे टैंकर डलवा रहे हैं, कैसे तैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी, जब भी जरा सा पानी कम गिरा और ये समस्या आनी है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने के लिए आप रैली का आयोजन कर रहे हैं। शहर की जनता से किस तरह के समर्थन के? देखिए, हमने इसके पहले भी पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, रैली भी निकाली, स्टिकर लगाए, पेम्पलेट बांटे, कई तरह के काम करे, लेकिन नीमच की जनता बहुत सुस्त है। मैं नीमच का रहने वाला हूँ, नीमच की पैदाइश है मेरी। जो बड़ा दुख है इस बात का कि नीमच की जनता सुविधा तो सब चाहती है लेकिन संघर्ष करने में डरती है, संघर्ष करने में हमेशा पीछे रहती है। कोई सा भी हमारा यहाँ के मसले हों, कई मसले आए, जैसे बंगला बगीचा की समस्या ले लो, नामंजन की समस्या, कई मसले ऐसे हैं जो मतलब हल होने चाहिए आसानी से, हमारा हक है वो, लेकिन नीमच की जनता संघर्ष से हमेशा कतराती है। और मैं नीमच की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप संघर्ष करो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नीमच को नहीं मिले। आपने थोड़ा सा संघर्ष करा मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज नहीं होने के बावजूद भी नीमच के अंदर आया, मंदसौर में सैंक्शन हो गया था और सांसद महोदय ने उस समय भी हाथ खड़े कर दिए थे और विधायक ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नीमच की जनता उठ खड़ी हुई तो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। मैं आप लोगों को, आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से नीमच की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आप एक बार उठ जाओ और आवाज उठा दो कि चंबल का पानी नीमच आना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस बात को रोक सके कि चंबल का पानी नीमच में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं नीमच की जनता से आह्वान करता हूं कि इस रैली के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर ये बताएं कि हमें नीमच का पानी चाहिए और तभी नीमच का पानी चंबल को मिलेगा। चंबल के पानी को नीमच में लाने की मांग लगातार उठ रही है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैं कृति की भी सदस्य हूँ और 15 साल से बिल्कुल संघर्षरत है। कितने ही पोस्ट कार्ड वगैरह सब जनप्रतिनिधियों को प्रशासन तक को पहुँचाया। आसपास के क्षेत्रों में चंबल का पानी मिला लेकिन नीमच शहर उससे निराश रहा। हमेशा जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद है, लोकसभा प्रभारी, मतलब लोकसभा के जो अभी जीते सांसद जी हैं, उन्होंने भी हमारी जितनी नीमच की जो सुविधाएं थी वो मंदसौर लेके गए। जब आसपास में पानी आ सकता तो नीमच में क्यों नहीं आ सकता? जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति कम है और अगर वो चाहते हैं तो जरूर पानी आएगा, क्योंकि आज की जो स्थिति हमारे जल का थोड़ा कम आना, पानी का कम आना और जादू सागर बांध जो बिल्कुल अभी खाली पड़ा है, 4 फीट भी पानी उसमें नहीं है। और भारी गर्मी के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर आज हमारी महिलाएं मटके ले लेके, घड़े ले लेके संघर्ष कर रही है। नगर पालिका के अंदर जा जाके उनको चूड़ियां भेंट कर रही है, लेकिन उनको कोई असर नहीं। क्यों नहीं? आज वो टैंकर पहुंचा रहे, हमने तो टैंकर पहुंचाया। 40 वार्डों के अंदर तुम टैंकर पहुंचा रहे हो, जो मेन तुम्हारे जो है वहाँ पे चौराहे पे खड़े, लेकिन जो आम जनता है उसका क्या? उनके पास पानी नहीं मिल रहा और 3 दिन 4 दिन में आप पानी दे रहे हो। मतलब कुल मिला के जनप्रतिनिधि अगर चाहते हैं तो चंबल को पानी मिल सकता है। और प्रति संस्था 15 सालों से इसमें संघर्षरत है। आज मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस जनों को मैं आह्वान करती हूँ कि कल जो प्रति का हमारा रैली है उसमें पूर्ण जोर से उनका साथ दें और जनप्रतिनिधियों की नींद
खुला है और जोर से संघर्ष कर रहे हो। आज अगर हम नहीं जागे तो हमेशा के लिए ये कभी हमारे चंबल का पानी कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसी भरी गर्मी के अंदर आज हमारी जनता परेशान है, तो आगे क्या होगा। हम चाहते हैं कि इस संघर्ष के साथ हम सब मिलकर, पूरी जनता के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों की नींद खोले और उनकी आंखें खोले कि वो जो हमारी नीमच को भी पानी दें। कृति द्वारा जो कल शाम को 5 बजे चंबल के पानी नीमच लाओ के लिए रैली आयोजित की है। जिला कांग्रेस की तरफ से मैं 2 रोज पहले ही सारे समाचार पत्रों में ये विज्ञप्ति दे चुका हूँ कि सारे कांग्रेस जन इस कृति के आंदोलन में शामिल हो और अपनी आवाज बुलंद करें। चंबल का पानी नीमच शहर को भी मिलना चाहिए। हाँ बोल। चंबल के पानी को लेकर क्या कहेंगे? चंबल का पानी नीमच आना चाहिए। नीमच की जनता बहुत परेशान है। इस गर्मी का भी उदाहरण देख लो, और एक बार पहले गर्मी पड़ी थी, उस टाइम भी बहुत पानी की दिक्कत आई थी। चंबल का यहाँ पानी आना बहुत जरूरी है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ के जीते हुए ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, ये पूरा प्रयास करे और यहाँ पानी लाए, नहीं तो कृति यहाँ आंदोलन कर रही है। उसके साथ हम पूरे कांग्रेस के लोग हैं और हम पार्षद लोग भी हम साथ में है। रानी मसूदी से ही बात हुई, वो भी बोल रहे हैं हम चंबल के पानी के साथ में है, लाना चाहिए नीमच, चंबल का पानी आना चाहिए। पानी नीमच की जनता को भी मिलना चाहिए, क्योंकि शासन जब कांग्रेस शासन में लंबी देर का निर्माण हुआ था, तो उसका पानी हम नीमच तक ला सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में उसको गंभीर पहल करके अपने विधायक भी है और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। उनकी सभी जवाबदारी की नीमच की जनता को पानी उपलब्ध कराए। जो सामाजिक संस्था है जो आंदोलन कर रही है उनका हम समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि आंदोलन होंगे और आने वाले समय में नीमच की जनता को पानी मिले, ऐसा हमारा पेयजल समस्या के समाधान के लिए चंबल के पानी को आप कितना अहम मानते हैं? वर्तमान में नीमच की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी है, उससे लगता है कि खड़किया खाल और ठीकरिया बांध इसकी प्यास नहीं बुझा सकती जब तक चंबल का पानी नीमच को नहीं मिले। अब आवश्यक हो गया है कि नीमच को चंबल का पानी मिले। हम कृति के माध्यम से लगभग 15 साल से इस मांग को उठाते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान भी दिया तो उन्होंने मतलब अपने क्षेत्र को लेकर के आबाद किया और नीमच क्षेत्र वैसा के वैसा ही रह गया। हम वर्तमान में देख रहे हैं नीमच के अंदर किस तरह से जल संकट पैदा हुआ है। नीमच के अंदर 500 रुपये में एक टैंकर मिल रहा है, वो भी 2 दिन बाद मिलता है। और कृति ने चंबल के पानी की मांग को इसलिए किया था कि अब जनसंख्या के आधार पर इसकी पूर्ति हड़किया खाल और ठीकरिया बांध और गाडगिल सागर नहीं कर सकता। अब जब तक चंबल का पानी नीमच नहीं आएगा, तब तक नीमच के अंदर जल समस्या बनी रहेगी। जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा करते हो? कल आप लोग रैली भी निकाल रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि ही इसको आगे लाएंगे। हमें तो इनको जगाना है और जनता को साथ में लाना है, ताकि इस समस्या से निदान मिले और चंबल का पानी नीमच आए। हम लोग कल रैली निकाल करके यह जताने का प्रयास करेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों को कि वे कुछ तो गंभीरता से इस विषय को लें। वो इसको हंसी मजाक में लेते हैं कि गाँव तक तो आ गया है, कहीं पर भी पाइपलाइन खोल लेंगे और पानी मिल जाएगा। मतलब ऐसी बेतुकी बातें हैं, हास्यास्पद बातें हैं। जब तक कि पेपर में कोई चीज़ नहीं होती है तो उसे इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। चंबल का पानी नितांत आवश्यक है और इसको पेपर पर लाना पड़ेगा, और पेपर के साथ ठीक है हम गांव तक आ गए हैं, अब शहर को भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने बार बार इस तरह के पोस्टर लगा करके नीमच, रामपुरा, मनासा, कुकड़ेश्वर सब जगह जा करके नुक्कड़ सभाएँ की है और जनता को जगाने का हमने प्रयास किया, और घर घर हमने एक दरवाजे पर ये पोस्टर लगाया था। ये हमारा कृति का प्रयास है। और यहाँ तक कृति ने तो नक्शा बना के दे दिया कि पाइपलाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, कौन से गांव से आएगी। इससे बड़ा काम तो और कोई नहीं कर सकता जो कृति ने किया है।